वेलकम टू डीमन बॉस। दोस्तों, अगर आप भी ड्रैगन बॉल के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है वेजिटा उसकी बातें सुन रहा होता है और अपनी पावर बढ़ाने लगता है, मगर कोई अनजानी पावर उसे ऐसा करने से रोक रही होती है। वेजिटा चिल्लाते हुए कहता है, हे, ये क्या हुआ? आखिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा? अचानक वहाँ पर एक धुआं छा जाता है और उसमें से टाइटन सुप्रीमो निकलते हैं और एक डीमन निकलता है जो कि दिखने में बहुत ही खूंखार लग रहा होता है। उसको देखकर वेजिटा भी घबरा जाता है और हैरानी से उससे पूछता है, हे, तुम कौन हो? तो वो डीमन कहता है, ए मॉडल, मैं ओकारू एक सुप्रीम डीमन हूँ और अब तुम्हारी मौत भी। तुम्हें मेरी दुनिया में स्वागत है। अफसोस तुम बच नहीं पाओगे। इस मैग्नेटिक फील्ड की चेन तुम्हें जकड़ के रखेगी। अब वेजिटा कुछ भी नहीं कर पाता और उस मैग्नेटिक फील्ड में कैद हो जाता है। अब वेजिटा कुछ भी नहीं कर पाता और वो उस मैग्नेटिक फील्ड में कैद हो जाता है। धीरे धीरे उसकी पावर्स ख़त्म होने लगती है और वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। ओकारू एक बड़ा अटैक वेजिटा की ओर फेंकता है और कहता है, अब तुम नहीं बच पाओगे। अचानक वो बॉल वहीं रुक जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही उसका धुआं हटता है, वहाँ हमें गोकू को दिखाया जाता है। गोकू अपनी एक इशारे से वेजिटा को उस फील्ड से आज़ाद करवा लेता है और वेजिटा से कहता है, तुम आराम करो वेजिटा, इन डीमंस का अंत अब मैं करूँगा। ऐसा कहकर गोकू वेजिटा को एक पोर्टल में भेज देता है। ओकारू गोकू से कहता है, तुम कौन हो? क्या ही बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मैं तुम्हें भी उसी तरह हरा दूंगा जैसे तुम्हारे दोस्त को हराया है। गोकू कहता है, तुमसे मैं वादा करता हूँ डीमन, मेरे दोस्त वेजिटा का बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा और आज तुम मेरे हाथों से मर ही जाओगे। अब ओकारू और गोकू के बीच फाइट शुरू हो जाती है। गोकू बड़ी आसानी से ओकारू के हर वार से बच जाता है, पर ओकारू गोकू के अटैक से मुश्किल से ही बच पाता है। ओकारू कहता है, ये मॉर्टल, इसमें कुछ अलग बात है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब गोकू एक बड़ा अटैक ओकारू की तरफ करता है, मगर वो अटैक कोई रोक लेता है और वो कोई नहीं बल्कि वो सुप्रीम डीमंस होते हैं। अब चारों सुप्रीम डीमंस गोकू से फाइट करने लगते हैं और गोकू उनसे बड़ी आसानी से जीत रहा होता है। अब सारे डीमंस मिलकर गोकू पर एक बड़ा अटैक करते हैं और गोकू थोड़ा पीछे हो जाता है। इसका फ़ायदा उठाकर सारे डीमंस वहाँ से एक पोर्टल में भाग जाते हैं। गोकू जैसे ही संभलता है, वो डीमंस वहाँ से जा चुके होते हैं और गोकू को वहाँ ओकाया और ग्रैंड प्रिस्ट की बॉडी मिलती है। गोकू ओकाया सामा और ग्रैंड प्रिस्ट की बॉडी देखकर डर जाता है। गोकू ये सब देखकर घबरा जाता है और उनके पास आ जाता है। गोकू देखता है ग्रैंड प्रिस्ट और ओकाया बहुत ज़्यादा ही घायल हुए होते हैं। गोकू उनको एक पोर्टल में लेकर चला जाता है। अब हमें उन चारों डीमंस को दिखाया जाता है जो एक पोर्टल में होते हैं और अचानक एक दूसरे मल्टीवर्स में आ जाते हैं। सुप्रीमो कहता है, अब बस एक और, फिर हमें रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। अब वो सब एक और डीमन को आज़ाद करवाने के लिए दूसरे मल्टीवर्स में आए हुए होते हैं। सोल शैडो कहता है, हम सब अगर साथ रहे तो उन मॉर्टल्स को पता चल जाएगा, इसीलिए हम दो यहीं पर रुकेंगे और तुम दोनों जल्द से जल्द उस डीमन को आज़ाद करवा दो ताकि हम कोई नहीं रोक पाए। अब हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है। ओकाया और ग्रैंड प्रिस्ट पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं, मुझे माफ़ करना गोकू, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। उस सोल शैडो ने मेरी सोल पे कब्ज़ा कर लिया था, जिसकी वजह से वो सब हुआ। गोकू कहता है,
मुझे सब पता चल चुका है ग्रैंड प्रिस्ट, मगर आप फिक्र ना करें, बस हमारा साथ दीजिए जैसे जलामा दे रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट जलामा का नाम सुनकर चौंक जाते हैं और गोकू से कहते हैं, क्या लॉर्ड जलामा वो भी आए हुए हैं? कहाँ है वो? मुझे उनसे अभी मिलना है। वो कहाँ हैं? गोकू बड़ी निराशा से कहता है, वो अब नहीं रहे ग्रैंड प्रिस्ट, मगर उनकी सोल मेरे माइंड में कनेक्ट है, वो मेरे हर पल साथ ही है। ग्रैंड प्रिस्ट ये सुनकर बड़े उदास होते हैं, मगर गोकू कहता है, उन सब से हटकर हमें उन डीमंस को रोकना ही होगा ताकि हम सभी का बदला ले पाएँ और एग्जिस्टेंस को डार्क होने से बचा पाएँ। हमें उन दो डीमन सुप्रीमो और ओकारू को दिखाया जाता है। वो दोनों एक सील के पास आ जाते हैं। ओकारू सुप्रीमो से कहता है, चलो अब हम उसको आज़ाद करवा देते हैं ताकि हमारा काम पूरा हो सके और हमारा राज सारी एग्जिस्टेंस पर हो सके। सुनो सुप्रीमो, इस बार ये सील थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो हमें दोनों की पावर्स का यूज़ करना होगा। सुप्रीमो ओकारू से कहता है, हाँ ओकारू, तुमने सही कहा, चलो अब जल्द से जल्द उसे आज़ाद करवा दे। एक तरफ हमें टाइटन और सोल शैडो को दिखाया जाता है, जो गोकू और वेजिटा को रोकने के लिए उसी मल्टीवर्स में खड़े होते हैं। अचानक वहाँ पर गोकू और वेजिटा आ जाते हैं। गोकू और वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में होते हैं। टाइटन ये देखकर कहता है, हे तुम दोनों पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो। हे मॉर्टल्स, ऐसा ही होता है तुम्हारे साथ, तुम किसी अपने को मरता देखकर कमज़ोर होने लगते हो। सोल शैडो टाइटन से कहता है, तुम भी कहाँ इन कीड़ों से बात करने लगे हो। चलो जैसा हमने डिसाइड किया है इन दोनों के साथ वैसा ही करते हैं। अब सोल शैडो और टाइटन मिलकर एक इल्यूज़न क्रिएट करते हैं जिसमें गोकू और वेजिटा फंस जाते हैं। वेजिटा गोकू से कहता है, क्या तुम अभी भी पावर्स का यूज़ नहीं करना चाहोगे केकरॉट? गोकू वेजिटा की तरफ हंसता है और वेजिटा अल्ट्रा ईगो में बदल जाता है और उस इल्यूज़न को एक की ब्लास्ट से तोड़ देता है, जिसे देखकर सोल शैडो और टाइटन हैरान हो जाते हैं। वेजिटा अकेला ही उन दोनों से लड़ने लगता है और बड़ी आसानी से उनसे जीत रहा होता है। टाइटन और सोल शैडो अचानक एक कंबाइंड अटैक वेजिटा पर करते हैं, जिससे वेजिटा घायल हो जाता है। गोकू ये देखकर चौंक जाता है और वेजिटा की तरफ जाने लगता है, मगर उसके और वेजिटा के बीच में टाइटन आ जाता है और गोकू अपनी पावर्स अप करके उससे लड़ने लगता है। टाइटन गोकू से लड़ते लड़ते ही वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू ये देखकर हैरान होता है और जल्दी से वेजिटा की तरफ आता है और उसे उठा लेता है। वेजिटा गोकू से कहता है, हे मुझे उन डीमन से नहीं लड़ना, वो काफ़ी पावरफुल हैं। ये सुनकर गोकू हैरान होता है, मगर वेजिटा की ये हालत देखकर उसे वहाँ से ले जाता है। अब हमें टाइटन को दिखाया जाता है, जो सुप्रीमो और ओकारू के पास आ जाता है। टाइटन कहता है, हे क्या ये सील अभी तक नहीं टूटी? चलो हम तीनों मिलकर ट्राई करते हैं। सुप्रीमो टाइटन से पूछता है, हे टाइटन, सोल कहाँ गया? क्या वो? और सुप्रीमो टाइटन और ओकारू हंसने लगते हैं। अब हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है। गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, हमें थोड़ी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो उस टाइम चेम्बर में की थी, जिससे हम उन डीमंस को हरा पाएंगे। वेजिटा बड़ी अजीब तरीके से कहता है, अब तुम लड़ोगे डीमन से? क्या तुम में है इतनी पावर? गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? क्या थक गए हो तुम फाइट के बाद? वेजिटा और गोकू उस टाइम सील में चले जाते हैं। वेजिटा गोकू से कहता है, तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करो केकरॉट, कुछ देर आराम करके आता हूँ। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब गोकू अपना एक क्लोन बनाता है, जिसके साथ वो टाइम सील में प्रैक्टिस करने लगता है। वेजिटा टाइम सील के बाहर आते ही उस सील को बंद कर देता है और कुछ ही देर बाद हमें वेजिटा को सुप्रीमो, ओकारू और टाइटन के साथ दिखाया जाता है। गोकू सील में फंस चुका होता है और अब वो अपनी आंखें बंद करके ज़लामा को आवाज़ देता है।
ज़ालामा की सोल वहाँ आ जाती है। गोकू ज़ालामा की सोल से कहता है, हे ज़ालामा, ये सब क्या हुआ? आखिर वेजिटा ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब तो मैं यहाँ फंस गया हूँ और मेरी पावर से भी ये सील टूट नहीं रही। ऐसा क्यों हो रहा है? ज़ालामा कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, ये सब उन डीमंस का काम है। सोल शैडो ने वेजिटा के माइंड और बॉडी पर कब्जा कर लिया है। अब तुम्हें यहाँ बंद करके वो चला गया है। तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग करके ये सील तोड़नी, ताकि उन डीमंस को तुम रोक पाओ। गोकू कहता है, जैसा आप कहें लॉर्ड ज़ालामा। अब हमें उन डीमंस को दिखाया जाता है जो उस सील पर अटैक कर रहे होते हैं। अब वो सील टूटने लगती है। अब सोल शैडो जो वेजिटा की बॉडी में होता है, एक बड़ा अटैक उस सील की तरफ करता है, जिससे कि वो सील पूरी टूट जाती है और उसमें से एक डीमन बाहर निकलता है, और जिसे देखकर सुप्रीमो, ओकारू, टाइटन और सोल शैडो हंसने लगते हैं। वो डीमन हंसते हुए उस टूटी हुई सील से बाहर आता है और कहता है, शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने अपना वादा निभा ही दिया। अब मेरी बारी। चलो, अब किस बात की देरी है? एग्जिस्टेंस पर हमारा राज होकर ही रहेगा। ओकारू कहता है, रूबियन, तुम्हारा स्वागत है। अब जैसा हम चाहते हैं वैसा ज़रूर होगा, मगर उस की को भी हम भूल नहीं सकते। आखिरकार वो की उन लेजेंडरी गॉड एंजल्स और खुद ज़ालामा ने छुपाई है। उस की को ढूंढने के बाद ही हमारा काम पूरा हो सकेगा। अब रूबियन, सुप्रीमो, ओकारू, टाइटन और सोल शैडो हंसने लगते हैं। अब हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो अपनी सारी पावर्स की हदों को तोड़ चुका होता है और वो ओवर पावर्ड हो जाता है। वो अपनी एक नई फॉर्म लेजेंडरी एंजल में बदल चुका होता है। अब वहाँ ज़ालामा की सोल आ जाती है और ज़ालामा की सोल कहती है, सुनो गोकू, अब तुम उनका सामना कर सकते हो, मगर थोड़ा संभल के। उनके ख़त्म होने से कुछ हद तक मल्टीवर्स को भी खतरा है, मगर अब तुमने वो की ढूंढनी पड़ेगी जो उन डीमंस को फ्यूजन बनाने से रोक पाए, और तुम्हें उस कैसल में भी उन्हें जाने नहीं देना है, जिससे उनकी हार तय है। अब गोकू जल्द से जल्द उन डीमंस को ढूंढने निकल जाता है। अब हमें एक डार्क कासल दिखाया जाता है, जिसके बाहर 5 डीमंस खड़े होते हैं। सुप्रीमो कहता है, इसी कासल में अब तक का सबसे पावरफुल डीमन फ्यूजन बनेगा, मगर पहले उस की को हमें अलग अलग डायमेंशंस में ढूंढना होगा। तो हम 5 अलग अलग डायमेंशंस में उस की को ढूंढने के लिए जा सकते हैं। अब 5 डीमन अलग अलग डायमेंशंस में चले जाते हैं। अब हमें टाइटन दिखाया जाता है, जो एक जगह पर टेलीपोर्ट करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उस पर एक अटैक होता है, जिससे टाइटन घायल हो जाता है। जैसे ही वो पीछे देखता है, वो अटैक और कोई नहीं, गोकू ने किया होता है। टाइटन ये देखकर बहुत ही हैरान होता है और गोकू से कहता है, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो उस वेजिटा ने वहाँ बंद कर दिया था उस टाइम सील में। तो गोकू इस पर कहता है, चुप करो धोखेबाज डीमन, वो वेजिटा नहीं, तुम्हारे साथी सोल शैडो था। मुझे सब पता चल चुका है। टाइटन कहता है, अच्छा, तो तुम उतने भी बेवकूफ़ नहीं जितना मैंने सोचा था, मगर अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। ऐसा कहकर वो गोकू पर एक बड़ा अटैक करता है। गोकू आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। टाइटन हारने लगता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर गोकू वहाँ से उसे भागने नहीं देता और गोकू एक बड़ा अटैक टाइटन की तरफ करता है और कहता है, अलविदा, तुम्हारे दोस्त जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। और टाइटन के मरने का अभी तक किसी को पता नहीं चल पाता है और गोकू दूसरे डीमंस को ढूंढने निकल जाता है। अब हमें ओकारू दिखाया जाता है, जो अर्थ पर वो की ढूंढने आया हुआ होता है। अचानक उसके सामने गोहान और गोटेन आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर हंसता है और कहता है,
तुम यहाँ से हट जाओ, खामखा मेरे हाथों से मारे जाओगे। ऐसा सुनकर गोहान और गोटेन को गुस्सा आता है। गोहान और गोटेन मिलकर ओकारू पर अटैक करते हैं, मगर ओकारू उनके अटैक से आसानी से बच जाता है। ऐसे ही थोड़ी फाइट के बाद ओकारू गोहान और गोटेन पर एक बड़ा अटैक करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है गोहान और गोटेन ख़त्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें रूबियोन को दिखाया जाता है, जो उस की को एक अलग यूनिवर्स में ढूंढ रहा होता है। अचानक रूबियोन के पीछे से एक आवाज़ आती है, हे, तुम शायद कुछ ढूंढ रहे हो, शायद अब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। जैसे ही रूबियोन पीछे मुड़ता है, उसे गोकू दिखता है। गोकू को देखकर रूबियोन कहता है, हे, तुम जो भी हो, तुम्हारी पावर लेवल मुझे फील नहीं हो रही, शायद तुम कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर लगते हो। ऐसा कहकर रूबियोन हंसने लगता है। अचानक गोकू एक अटैक रूबियोन पर करता है और कहता है, क्या तुम्हें अभी भी यही लगता है? रूबियोन गोकू की पावर्स देखकर हैरान हो चुका होता है और गोकू से कहता है, ये कैसे हो सकता है? सलामा से भी पावरफुल क्या कोई हो सकता है भला? गोकू रूबियोन से कहता है, बातों में वक्त मत खराब करो डीमन, वहीं लौट जाओ जहां से तुम आए हो। ये कहकर गोकू उस पर अटैक करने लगता है। रूबियोन गोकू के एक भी अटैक से बच नहीं पा रहा होता है। वो अचानक अपने बहुत से क्लोन बना देता है, मगर वो सब मिलकर भी गोकू को हरा नहीं पाते हैं। गोकू एक बड़ा एनर्जी बॉल उन क्लोन्स की तरफ करता है, जिससे वो क्लोन ख़त्म हो जाते हैं। अब रूबियोन बुरी तरह थक चुका होता है और मन में सोचता है, ये मॉर्टल इतना पावरफुल कैसे? क्या ये वही है? रूबियोन ऐसे सब सोच ही रहा होता है कि गोकू एक बड़ा अटैक रूबियोन पर फिर से कर देता है, जिससे रूबियोन मारा जाता है। अब गोकू को कुछ अलग सा महसूस होता है, जैसे कोई अपना मुसीबत में हो। अचानक गोकू अर्थ की ओर निकल जाता है। गोकू अर्थ पर जाकर देखता है, चारों तरफ तबाही होती है। गोकू को अचानक गोहान, गोटेन, चीची और ट्रंक्स और बुल्मा की बॉडीज दिखती हैं। ये सब देखकर गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और अब गोकू बहुत ही उदास खड़ा होता है। उसे वो सारा वक्त याद आने लगता है जो उसने चीची, गोहान, गोटेन और ट्रंक्स के साथ बिताया होता है। गोकू बहुत ही उदास खड़ा होता है और ज़लामा की सोल वहाँ पर आ जाती है। ज़लामा गोकू को उदास खड़ा देखकर कहते हैं, हे गोकू, इतनी उदासी ठीक नहीं। उन डीमंस ने इसीलिए ये सब किया है ताकि वो तुम्हें कमज़ोर कर सके। गोकू ज़लामा से कहता है, ज़लामा, इन सब में इनका क्या कसूर था? अब उन डीमंस को इसका हर्जाना भुगतना होगा। अब वो सब देखेंगे कि मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने का उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब गोकू को बहुत गुस्सा आने लगता है और गोकू फिर से अपनी पावर अप करने लगता है। उसके ऐसा करने से अर्थ में ब्लास्ट होने लगते हैं और गोकू वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है। अब हमें सुप्रीमो को दिखाया जाता है, जो उस डार्क कासल के बाहर खड़ा होता है। ओकारू और सोल शैडो वहां आ जाते हैं। ओकारू कहता है, अब उस मॉर्टल की भी हिम्मत नहीं होगी जो हमसे लड़ पाए। मैंने उसकी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया है। वो की भी ले आया हूँ। टाइटन और रूबियोन आ जाए, उसके बाद हम अपना काम पूरा कर सकेंगे और हमारा राज सारी एग्जिस्टेंस पर हो जाएगा और हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। सुप्रीमो कहता है, अब इस की हेल्प से हम इस कासल में चलते हैं। टाइटन, रूबियोन आ जाएंगे, तब हम फ्यूज़न क्रिएट कर लेंगे। अब वो डीमंस उस कासल में चले जाते हैं। अब वहाँ पर गोकू टेलीपोर्ट करता है, जिसकी पावर्स ओकारू, सुप्रीमो और सोल शैडो को महसूस हो जाती है। सुप्रीमो ओकारू से कहता है, हे, हमें कुछ करना होगा। वो मॉर्टल बड़ा ही ज़िद्दी है, वो यहाँ तक चला आया। ओकारू कहता है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसकी सारी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया। सोल शैडो, जो वेजिटा की बॉडी में होता है, वो कहता है, इस पावर को महसूस करो दोस्तों, इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है। शायद टाइटन रूबियोन नहीं रहे, वरना वो यहाँ कब के ही आ जाते। चलो हम ही फ्यूज़न बनाते हैं, वरना हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब वो तीनों डीमंस उस की हेल्प से एक फ्यूज़न बनाते हैं,
जो बहुत ही पावरफुल होता है। अब गोकू जो अपनी अल्ट्रा फॉर्म में होता है वो उस कासल के बाहर आ जाता है। जैसे ही वो उस कासल में एंटर करता है वो डीमन फ्यूज़न कहता है, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। अब देखना इस डीमन की पावर्स। आखिर मुझे टाइटन और रूबियन का बदला भी तो लेना है। गोकू कहता है, हे डीमन, अगर अभी तुम्हारे पास वेजिटा की बॉडी नहीं होती तो मैं तुम्हें एक पल में ख़त्म कर देता, मगर तुम कितने कमज़ोर हो कि तुम्हें वेजिटा की बॉडी की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो डीमन कहता है, बस तुम मॉर्टल्स इतने ही सेंसिटिव होते हो, इसीलिए हमेशा हार जाते हो। इतना कहते ही वो डीमन फ्यूज़न गोकू पर अटैक करने लगता है। गोकू उसके अटैक से आसानी से बच जाता है, मगर जब वो वापस अटैक करने वाला होता है उसे वेजिटा की याद आ जाती है, इसीलिए वो डीमन फ्यूज़न पर वापस अटैक नहीं कर पाता। अब वो डीमन फ्यूज़न गोकू पर थोड़े ज़्यादा अटैक्स करता है, जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। अचानक वहाँ पर ज़ालामा की सोल आ जाती है और ज़ालामा गोकू से कहते हैं, हे गोकू, तुम उस पर अटैक करोगे तभी ये फाइट ख़त्म होगी, वरना तो वो तुम पर ऐसे ही अटैक करते रहेगा और तुम हार जाओगे। तो गोकू ज़ालामा से कहता है, मगर कैसे लॉर्ड ज़ालामा, उस फ्यूज़न में वेजिटा भी तो है, और अगर मैंने अटैक किया तो वेजिटा शायद ही उससे सरवाइव कर पाए। अब ज़ालामा कहते हैं, तुम इस वक्त दोस्ती का नहीं, पूरे ओमनिवर्स और उसमें रह रही तुम्हारी फैमिली का सोचो गोकू। गोकू कहता है, आपने सही कहा ज़ालामा, अब देखना इस डीमन को मैं कैसे सबक सिखाता हूँ। और अब गोकू उस डीमन फ्यूज़न से फाइट करने लगता है। इस बार गोकू भी डीमन फ्यूज़न पर बड़े अटैक करने लगता है और डीमन फ्यूज़न उस अटैक से मुश्किल से ही बच पाता है। थोड़ी फाइट के बाद डीमन फ्यूज़न बहुत दूर जाकर गिरता है। अचानक वो फ्यूज़न पावर अप करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है वो डीमन फ्यूज़न अल्ट्रा ईगो की पावर यूज़ करने लगता है। गोकू ये देखकर चौंक जाता है। डीमन फ्यूज़न गोकू पर एक बड़ा अटैक कर देता है, जिससे गोकू घायल हो जाता है और अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। ये सब देखकर डीमन फ्यूज़न कहता है, क्यों मॉर्टल, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ये सब होगा। अब गोकू बेहोश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जब गोकू को होश आता है तो वो खुद को एक सील में बंधा हुआ पाता है। उसके हाथ चेन से जकड़े हुए होते हैं। वो अपनी पावर अप करने की कोशिश करता है, मगर उसकी पावर्स बढ़ने की जगह और कम होने लगती है। अब गोकू पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका होता है और वहाँ ज़ालामा की सोल आ जाती है और ज़ालामा कहते हैं, हे सन गोकू, क्या हुआ, अभी से हार मान गए हो तुम तो? मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। आखिर वो डीमंस जीत ही गए, मगर उन्होंने वेजिटा की बॉडी को भी खुद से अलग कर लिया है और वो भी इसी सील में तुम्हारे साथ कैद है। ये सुनकर गोकू थोड़ा संभलता है और ज़ालामा से कहता है, क्या सच में ज़ालामा, वेजिटा भी यहाँ है? आप उसे जल्दी से ढूंढिए लॉर्ड ज़ालामा, क्या पता हम अभी भी उन डीमंस को रोक पाएँ। ज़ालामा कहते हैं, हाँ गोकू, मगर अब तक तो उन डीमंस ने बहुत कुछ कर दिया होगा। आखिर तुम यहाँ पर पिछले 40 दिनों से हो। इस पर गोकू चौंकते हुए कहता है, क्या मैं 40 दिनों से यहीं पर हूँ? लॉर्ड ज़ालामा, आप जल्दी से वेजिटा को ढूंढिए और उसे मेरा मैसेज दीजिए ताकि हम सब वापस सही कर सकें। अब ज़ालामा वेजिटा को ढूंढने चले जाते हैं। अब हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो बेहोश होता है और ज़ालामा की सोल उसके पास आती है। ज़ालामा अपना हाथ आगे करते हैं जिससे वेजिटा को होश आ जाता है। होश आते ही वेजिटा कहता है, हे गोकू, उन डीमंस को छोड़ना मत। ज़ालामा कहते हैं, हे वेजिटा, रिलैक्स करो, तुम अभी बहुत आगे आ गए हो और वो फाइट कब की ख़त्म हो चुकी है। गोकू हार चुका है और उसकी हार में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारी पावर्स का है। ये सुनकर वेजिटा कहता है, क्या ये आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड ज़ालामा? मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? क्या हुआ गोकू को? लॉर्ड ज़ालामा, मुझे जल्दी बताइए। अब ज़ालामा वेजिटा को गोकू के पास ले जाने लगते हैं। वेजिटा गोकू को देखकर चौंक जाता है और गोकू से कहता है, हे कैकरोट,
तुम ठीक तो हो ना? ये क्या हुआ, तुम हार गए? गोकू कहता है, तुम कहाँ चले गए थे वेजिटा मुझे छोड़कर? आखिर मैं हार ही गया तुमसे। तो वेजिटा उदासी के साथ कहता है, मुझे माफ़ करना कैकरॉट, मगर अब हमें जल्दी कुछ करना चाहिए और तुम पावर अप करो। ऐसे कैसे निकलोगे यहाँ से? गोकू कहता है, मगर ये आसान नहीं होगा वेजिटा, यह डिमोनिक चेन्स है, इनकी पावर लेवल बहुत ज़्यादा है, इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। शायद इनको तोड़ते हुए मैं भी मर जाऊं, इसीलिए हमें कुछ सोचना चाहिए। अब हमें उस डार्क कासल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर तीनों सुप्रीम डीमंस सोल शैडो, सुप्रीमो और ओकारू होते हैं, जो अपनी डीमन आर्मी के साथ होते हैं। सुप्रीमो कहता है, आखिरकार हमारा सपना पूरा होने वाला है, अब बस कुछ ही मल्टीवर्स बचे हैं, फिर ये डार्क वर्ल्ड और हम होंगे इनके डीमन किंग्स। ओकारू सुप्रीमो से कहता है, 4 मल्टीवर्स तो डार्क हो चुके हैं, मगर हम तो 3 ही सुप्रीम डीमंस हैं, मगर 9 मल्टीवर्स में हम तीनों कैसे राज कर पाएंगे? इस पर सोल शैडो कहता है, उन बंदरों को हमने छोड़ क्यों दिया? उनको मारकर हमें टाइटन और रूबियन का बदला लेना था। इस पर सुप्रीमो कहता है, हाँ सोल, मगर अब उन बंदरों की क्या ही औकात जो हमसे लड़ पाएं, और अब वो भी देखेंगे कि हमसे भिड़ना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अब वो देखेंगे कि हम कैसे उनकी दुनिया को डार्क वर्ल्ड में बदल देते हैं। अब हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है। वेजिटा अपनी पूरी पावर्स को अप करता है, जिससे कि वो सुपर अल्ट्रा ईगो में बदल जाता है। गोकू ये देखकर कहता है, अरे वाह वेजिटा, इस पावर्स के साथ तो तुम बहुत पावरफुल लग रहे हो। वेजिटा अब अपनी पूरी पावर से गोकू की उन चेन्स पर वार करता है, जिससे गोकू कमज़ोर होने लगता है और अब गोकू बेहोश हो जाता है। अब गोकू को बेहोश हुआ देखकर वेजिटा परेशान होने लगता है। अचानक गोकू हवा में फ्लोट होने लगता है और उसके चारों तरफ एक गोल्डन ओरा आ जाता है। गोल्डन ओरा को देखकर वेजिटा चौंक जाता है और अब वहाँ पर सैयन गॉड यामोशी आ जाते हैं। यामोशी को देखकर वेजिटा झुक जाता है और उन्हें झुककर ग्रीट करता है। यामोशी वेजिटा से कहते हैं, तुम एक अच्छे और सच्चे सैयन हो वेजिटा, तुम और गोकू बहुत पावरफुल हो और अच्छे दिल के हो, इसीलिए आज मैं तुम दोनों को अपनी पावर्स दे रहा हूँ। अब गोकू को होश आने लगता है और यामोशी गायब हो जाते हैं। अब गोकू अपने अंदर एक अलग सी पावर फील करता है। वेजिटा उसे देखकर बड़ा ही खुश हो रहा होता है और वो गोकू से गले मिलता है। गोकू वेजिटा से शुक्रिया कहता है, तो इस पर वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकरॉट, शुक्रिया मेरा नहीं, हमारे गॉड लॉर्ड यामोशी का करो। गोकू यामोशी का नाम सुनकर चौंक जाता है और वेजिटा से कहता है, क्या वेजिटा, सच में तुम लॉर्ड यामोशी से मिले थे? काश मैं भी उनसे मिल पाता। इस पर वेजिटा कहता है, अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और उन डीमंस को रोकना चाहिए ताकि वो अपने गंदे इरादों में कभी कामयाब ना हो पाएं। गोकू अब जालामा को बुलाता है। जालामा की सोल वहाँ आती है और जालामा गोकू को झुककर ग्रीट करते हैं, जिसे देखकर गोकू चौंक जाता है और कहता है, हे लॉर्ड जालामा, ये सब मत कीजिए प्लीज़, मुझे ये सब समझ नहीं आता कि मुझ में ऐसा है क्या। इस पर जालामा और वेजिटा मुस्कुरा देते हैं। जालामा गोकू से कहते हैं, हे गोकू, हमें पहले उन मल्टीवर्स को बचाना होगा जो अभी तक डार्क नहीं हुए, और उनके जितने भी वॉरियर्स हैं हमें उनसे मिलना होगा। अब हमें एक बड़ा सा पेड़ दिखाया जाता है जिस पर 2 सैयन्स होते हैं। उनमें से एक कहता है, आखिर डीमंस जीत ही गए वेगो, मगर क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा तो कोई है ही नहीं इस पूरी दुनिया में। इस पर दूसरा सैयन कहता है, हाँ गोकी, तुमने सही कहा, हमारा तो कोई भी नहीं जो हमारी मौत पे आंसू बहाए, मगर उन डीमंस की आर्मी को आसानी से जीतने तो हम भी नहीं देंगे। जितनी भी पावर्स बची है उनसे लड़ने में पूरी करेंगे। अब वहाँ बहुत से डीमंस आ जाते हैं, जिनमें से ब्लू फ्रीज़ा भी होता है। वो सब उन सैयन्स पर अटैक कर देते हैं और उनमें फ़ाइट शुरू हो जाती है। वेगो और गोकी उन सब डीमंस पर भारी पड़ रहे होते हैं। ब्लू फ्रीज़ा अब अपनी पूरी आर्मी के साथ मिलकर
वेगो और गोकी पर अटैक कर देता है। गोकी और वेगो डोमिनेट होने लगते हैं। अचानक ब्लू फ्रीजा की आर्मी पर बहुत सारे अटैक होने लगते हैं। गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि डीमन आर्मी पर बहुत सारे अटैक्स कर रहे होते हैं। ब्लू फ्रीजा उन्हें देखकर चौंक जाता है और उन पर अटैक करने लगता है, मगर गोकू और वेजिटा पर इन अटैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अब वेजिटा एक अटैक फ्रीजा पर करता है जिससे कि फ्रीजा बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब गोकू और वेजिटा एक कंबाइंड अटैक करते हैं जिससे कि सारी डीमन आर्मी खत्म हो जाती है। ये सब देखकर गोकी और वेगो चौंक जाते हैं। अब गोकू और वेजिटा वेगो और गोकी से मिलते हैं। वेगो कहता है, आप दोनों कौन हैं? आप दिखने में बिल्कुल हम दोनों जैसे ही हैं, मगर आपकी पावर्स बहुत ज़्यादा है। इस पर वेजिटा कहता है, तुमने ठीक कहा, मगर हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तुम दोनों भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जो अभी तक सरवाइव कर गए। गोकी कहता है, अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए तो हम ज़रूर करेंगे, मगर उन डीमंस ने पूरे 4 मल्टीवर्स को कब्जा कर लिया है। इस पर गोकू कहता है, तुमने सही कहा, मगर अब वो अपनी एक एक गलती की सज़ा भुगतेंगे। अब गोकू और वेजिटा वेगो और गोकी को लेकर बाकी बचे 4 मल्टीवर्स में जाने लगते हैं। हमें डार्क कासल में सुप्रीम डीमंस को दिखाया जाता है। अचानक वहाँ पर ब्लू फ्रीजा आ जाता है। ब्लू फ्रीजा को देखकर सुप्रीम डीमंस चौंक जाते हैं। प्रीमो फ्रीजा से कहता है, तुम्हें क्या हुआ? किसने किया ये सब? इस पर फ्रीजा उन्हें सब बताने लगता है कि कैसे उसने गोकी और वेगो पर अटैक किया, मगर वहाँ पर उन जैसे ही 2 साइयंस आ गए जिन्होंने उसकी आर्मी और उसे हरा दिया। अब ओकारू को गुस्सा आने लगता है और अपने एक अटैक से ब्लू फ्रीजा को ख़त्म कर देता है और कहता है, तुम जैसे कमज़ोर डीमंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अब सुप्रीमो सोल शैडो से कहता है, तुम जाओ और देखो कि ऐसा कौन है सोल जिसने हमारे डीमन का ये हाल किया है, और ज़रा संभल के सोल, ना जाने उसके पास कैसी कैसी पावर्स होगी। ये सुनकर सोल हंसते हुए कहता है, हम सुप्रीम डीमंस है भाई, भला कोई हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें गोकी वेगो वेजिटा और गोकू को दिखाया जाता है जो कि एक नए मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट करते हैं जहाँ पर डीमंस और जिरेन की टीम फाइट कर रही होती है। गोकू जिरेन को देखकर खुश होता है और कहता है, हे जिरेन, कैसे हो? गोकू को देखकर जिरेन हैरान हो जाता है। अब गोकी वेजिटा और गोकू वहाँ लड़ रहे सभी डीमंस को हरा देते हैं। टोको कहता है, तुम सब इतने पावरफुल हो, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। जिरेन गोकू से पूछने लगता है कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गया। गोकू के जवाब देने से पहले ही वहाँ सोल शैडो आ जाता है। सोल शैडो जैसे ही गोकू और वेजिटा को देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वेजिटा कहता है, हे कैकरोट, अब तुम इन सब में मत आना। इस डीमन से मुझे खासकर बदला लेना है, और हाँ, तुम सब एक आसपास सील बना लो, वरना ये डीमन किसी की भी बॉडी में आ जाएगा। अब गोकू सबके आसपास एक बड़ी सील बना देता है और वेजिटा उस डीमन से लड़ने चला जाता है। सोल शैडो वेजिटा से कहता है, ओह, तो तुम थे, तभी उस पिज़्ज़ा की ये हालत हुई, मगर उससे मुझे क्या, मुझे तो तुम्हें ख़त्म करना है। वेजिटा ये सब सुनते ही पावर अप करने लगता है। अब उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। सोल अपने सबसे पावरफुल अटैक करता है, मगर वेजिटा उसे आसानी से डॉज कर लेता है। वेजिटा एक बड़ा अटैक बनाता है और सोल से कहता है, तुमने मुझे बहुत तंग किया है डीमन, मगर अब जाओ, अपने दोस्तों के पास जाओ। ऐसा कहते हुए वेजिटा अपना अटैक सोल शैडो की तरफ कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक से सोल शैडो खत्म हो जाता है। गोकू वेजिटा गोकी वेगो और जिरेन की टीम अब बाकी बचे सुप्रीम डीमंस को ढूंढने निकल जाते हैं। जिरेन कहता है, हे गोकू, तुम इतने पावरफुल कैसे हो, और ये डीमंस कैसे हम पर भारी पड़ रहे हैं? आखिर ये सब आए कहाँ से हैं? तो इस पर गोकू कहता है, हे जिरेन, तुम्हें शायद पता ना हो, बहुत टाइम पहले लॉर्ड ज़ालामा, सुप्रीम एंजल्स और सुप्रीम डीमंस में बहुत सी फाइट हुई थी, जिसमें कि एंजल्स और लॉर्ड ज़ालामा जीत गए थे और उन्होंने सुप्रीम डीमंस को सील में कैद कर दिया था। मगर एक डीमन उनमें से ऐसा था जो ग्रैंड प्रिस्ट की बॉडी को अपना घर बना चुका था। गोकू ये सब बातें कर ही रहा होता है कि वेजिटा उसे रोकते हुए कहता है, हे कैकरोट,
इन सब का टाइम नहीं। हमें जल्दी उन डीमंस को ख़त्म करना होगा और सारे ओमनिवर्स को बचाना होगा। इस पर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तुमने सही कहा, मगर वो सब ऐसी जगह पर है जहाँ से उनकी एनर्जी फील भी नहीं हो रही। शायद हमें इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, तो चलो हम सब उन डीमंस को दिखाते हैं अच्छाई की पावर। अब हमें एक डार्क कासल को दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों सुप्रीम डीमंस सुप्रीमो और ओकारू होते हैं। सुप्रीमो ओकारू से कहता है, हे ओकारू, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। शायद हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए आखिर कौन है जिसने ब्लू फ्रीज़ा का वो हाल किया था, और सोल भी अभी तक वापस नहीं आया। इस पर ओकारू कहता है, तुमने सही कहा, मगर ऐसे जाना ठीक नहीं होगा। हमने कुछ करना होगा जो हमने पहले सोचा। अब सुप्रीमो और ओकारू मुस्कुराते हुए जाने लगते हैं।